ये मेरा दिल प्यार का दीवाना 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 प्यार का परवाना ये मेरा दिल प्यार का दीवाना 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 प्यार का परवाना आता है मुझको प्यार में चल जाना मुश्किल है प्यारे तेरा बच के जाना ये मेरा दिल प्यार का दीवाना ये मेरा दिल प्यार का परवाना दम मारो दम मिट जाएगा बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम Superb! Brilliant! What talent, रागिनी! थैंक यू राज मजा आ गया। मेरा मन कर रहा था कि सुनता ही रहूं, तुम रुक क्यों गई? आपकी प्रेजेंस को देख के मैं क्या चुप हो बकवास कर रही हो तुम, इतना अच्छा गा रही थी, मजा आ गया। Thank you. वेलकम टू जज्बात एंड प्लीज वेलकम रागिनी खन्ना। रागिनी आओ प्लीज बैठो। जी रागिनी जी गाना गवा लो, डांस करवा लो, एक्टिंग करवा लो, और क्या क्या आता है आप में, और क्या क्या गुण है? बहुत बहुत कुछ सीखा है और अब बहुत कुछ अच्छा सीखा है, ऐसा आई भी नहीं होप है कि अच्छा सीखा है सीखा है मैं वो कह सकती हूँ It's not jack of all trades. It's like master of almost all माय trades. गॉड राजीव थैंक यू No, but I just heard you. थैंक यू और क्या क्या टैलेंट है आप में? I've started painting since 3 years. राइटिंग? Writing I do, but I don't have the confidence किसी को पढ़ाने के लिए। वो मेरी एक बहुत सारी डायरीज मैंने स्टॉक करके रखी हैं जिनमें मैंने लिखा हुआ है। तो वो मैं किसी को पढ़ाती नहीं हूँ बिकॉज आई एम अंडर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। और मैंने डांस के बहुत सारे फॉर्म सीखे हैं, सिंगिंग की बहुत सारी गायकी के फॉर्म सीखे हैं। ओके। इससे पहले कि बातें और आगे बढ़ाएं, हमें अपने जो गेस्ट हैं, जो दूसरे गेस्ट हैं शो पे आने वाले, उन्हें बुला लेना चाहिए। सो प्लीज वेलकम द वेरी टैलेंटेड करण वाही। सॉरी, करण। सो प्लीज वेलकम करण ठाकर। नो आई सॉरी। सो प्लीज वेलकम करण अर्जुन। नहीं, वो तो फिल्म है। फिल्म One second. So please welcome करण जौहर। नहीं, वो तो करण जौहर वो अपने शो में बिजी होंगे। कौन करण, कौन से करण है ये? प्लीज वेलकम करण वी ग्रोवर। या करण, सॉरी करण। नो प्रॉब्लम। तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो। सो सॉरी, क्या करूं? आई एम यूज्ड टू इट। इंडस्ट्री में इतने सारे करण हैं कि क्या करूं? ये कंफ्यूजन सिर्फ मुझे हुआ या औरों को भी होता है? जी ऐसा तो मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। मुझे कहा गया था कि करण सिंह ग्रोवर आ रहे हैं, बिपाशा के हस्बैंड। मुझे बताया गया था आज बिपाशा बासु के साथ आपका इंटरव्यू है। नहीं, लेकिन सच्ची में कभी होता है ऐसा? हाँ, करण ग्रोवर और करण सिंह ग्रोवर, ये तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला एक्चुअली मामला होगा। पहले जब करण सिंह ग्रोवर किया था नाम, तब ये पहले साल बहुत बार हुआ था। मुझे 100 कॉल्स आते थे महीने में सिर्फ करण सिंह के लिए, क्योंकि वो ग्रोवर लगा दिया था उन्होंने। और एक बार तो ये हुआ था, मैं इंदौर गया था एक इवेंट के लिए, एंड लिटरली मैं लिफ्ट के बाहर आ रहा था और मुझे ऑर्गेनाइजर बोलता है, सर नेक्स्ट टाइम बिपाशा मैम को लाइएगा साथ में। ठीक है, बिपाशा मैम मानेंगी तो मैं उनको साथ में ले आऊंगा यार, करण सिंह पे डिपेंड करता है। This can be like so, but I'm so happy तू इतने अच्छी तरीके से लेता है ना। कुछ लोग मतलब इसको well, I'm proud to be a करण यार, so अब why क्या not? करे, क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ने से पहले एक मैं बात पूछना चाहूंगा करण,
कितने करण होंगे इंडस्ट्री के अंदर 12 आपके तो हिसाब हैं। से? नाम याद है सबके? मोर और लेस लेट्स काउंट देम। करण जौहर, करण सिंह ग्रोवर, करण टैकर, करण मेहरा, वाही। करण वीर मेहरा, या करण दैट टू, वाही, हाँ वाही, करण वाही, पटेल, करण पटेल, करण कुंद्रा, करण हुक्कू, करण वीर बोरा, करण वी ग्रोवर एंड करण नाथ एंड करण नाथ के अलावा मैंने सब करण के साथ काम हाँ किया। जी। एक करण अवेलेबल नहीं है, दूसरे करण को वो तो ऐसा कई बार होता है। कई बार मुझे फोन आते हैं कि आपके पास इस करण का नंबर है क्या? ओके, इतनी अच्छी कमराडरी लग रही है, देख के ऐसा लगता है कि आज पहली बार नहीं मिले, बहुत सालों से जानते हैं एक दूसरे को। क्या वाकई बहुत सालों से जानते हैं एक दूसरे को? हाँ जी। हाँ हाँ मिले। क्लब में। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड थी, उनको करण के ऊपर क्रश था। हाँ। तो शी टुक मी अलोंग कि वो मुझे करण को दिखाना चाहती थी कि आई वांट यू टू सी दिस गाय। तो करण को तो वो मुझे क्लबिंग लेके गई। I तुमसे think- अप्रूवल करानी। हाँ, मैं करण को ओके का स्टैंप मारने गई थी और क्लब का नाम था रॉक बॉटम और वहाँ पे मैंने आई नो वेयर द प्लेस इज। I was not there. बहुत पुरानी बात है। कॉलेज की दूसरा बात है। करण होगा यार। तू ही था। तभी मैं पहली बार मिली, तब तो मैं एक्टर भी नहीं थी, मैं कॉलेज स्कूल में थी और वो भी कॉलेज स्कूल में थी और करण भी तभी एक्टिंग नहीं कर रहे थे। स्टार्ट करने वाला था हाँ। एंड आई फाउंड हिम स्वीट। आई थिंक हाँ ओके ओके अप्रूव्ड, जा कर ले, जी ले अपनी जिंदगी टाइप से। करण, आप ये इतनी खूबसूरत लड़की वहाँ मिलने के लिए आई, जी। मुलाकात हुई वहाँ पे, ऐसा लगा नहीं कि यार दोस्त को छोड़ो? इमीडिएटली लगा था मुझे हाँ, वैसे। लेकिन क्या हुआ कि तब मेरा अप्रूवल हो रहा था। हाँ। तो वो स्टैंप लग जाता ना कि ये तो कितना डैश है जो अभी हम फैमिली चैनल पे बोल नहीं सकते, यू नो। तो इसीलिए मैंने बोला यार ये ज्यादा सुंदर है, ज्यादा प्रीटी अटेस्ट है। करने आई है हाँ जी। उसको। तो कभी नंबर लेने की कोशिश नहीं की? नंबर लिया, मैसेजेस भी किए, पर रागिनी ने कभी करण रिप्लाई हम नहीं लोग किया। कोई फिल्म के बीच में भी मिले थे। रागिनी It was a very bad बात, रागिनी बात मत काटो प्लीज। हाँ। बात मत तो काटो। मुझे ये हर इवेंट पे मिलते हैं। नहीं, इसने करण ने भी बताया कि नंबर कितनी लिया, बार मैसेज आपको भी किया, मैसेज लेकिन किया? रागिनी ने जवाब नहीं कितनी दिया। बार मैसेज किया? आप किसी के साथ में बिजी थी उस टाइम पे? नहीं, मैं बहुत शरीफ लड़की हूँ। ये शराफत का क्या लेना देना है? सब शरीफ लड़कियां सिंगल रहती हैं, हाँ। ऐसा आपको लगता है? शरीफ लड़की ऐसे मैं दिखाती इसलिए हैं कि वो सिंगल है। हाँ, आप बहुत शरीफ हैं। नहीं, हाँ। आप डिसाइड कर लीजिए। तो तुम लोग डिसाइड कर लो। रागिनी जी। लोग ना कोहिनूर को भी नहीं छुपा पाते, आपने अपनी सारी रिलेशनशिप्स कैसे छुपाई? मैं Scope है। कभी पर्सनल लाइफ के बारे में राजीव कभी ऑन कैमरा बात नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरे जो पर्सनल चलो कैमरा रिलेशनशिप, बंद करो। हाँ, अब सब ऑफ हो गए। हाँ, सब ऑफ हो गया। आप बताओ। Yeah, right. अब तो यार हैं। मुझे लगता है मेरे कौन था पता ना? अरे क्या मैं कैमरे बंद हो गए। हिसाब नहीं लिख चार सकती? नाम तो बताओ कम से कम। चार इतने नहीं थे मेरे बॉयफ्रेंड्स। मुझे क्रशेस बहुत होते हैं, बट मेरे जो पर्सनल इंटीमेट रिलेशनशिप्स है दे आर वेरी सीक्रेट टू मी। मैं नाम उनके लूं मैं? बारे में कभी बात नहीं करती। मैं नाम लूं? बताइए। मैं Please जानना बताइए। चाहता हूँ। एक कोई किसी कास्टिंग डायरेक्टर के साथ मैं नाम जुड़ा था कहीं पे। नेवर। वो तो मैं कह सकती हूँ नेवर। ये जय सोनी कौन है? वो तो मेरा हस्बैंड बना था ससुराल गेंदा फूल में। ये दोनों तो इम्पॉसिबल, ये दोनों मेरे दोस्त हैं। तो फिर जो पॉसिबल है वो बताओ ना। तुम नाम बताओ। नाम नहीं है मेरे पास में। मेरे पास एक, लेकिन अभी ऐसी चीज है जो करंट अफेयर्स की बात है। जी। मतलब आप सबके लिए करंट अफेयर्स हैं। आपकी लाइफ में वो करंट चीज है। वो मैं थोड़ा घबरा भी रहा हूँ दिखाने से, क्योंकि हमने बहुत कोशिश की और उसके बाद में आपके पास में कभी आता है ना, हुक्म का इक्का आपके पास में आता है, अच्छा। तो वो है मेरे पास में। इसलिए इससे पहले कि मैं वो खोलूं, मैं चाहता हूँ कि आप खुद ही बता दो। मुझे पता नहीं आप क्या बोला, आप बता दीजिए क्या है। हाँ बताओ यार, मैं भी वेट कर रहा हूँ। बताऊं करण? प्लीज। बताओ। तो हमारे पास ना, हाँ। और ये मैं इसके फेवर में नहीं था, लेकिन रिसर्च टीम गई और उन्होंने एक शख्स का इंटरव्यू लिया और उन्होंने बताया कि सच क्या है। अच्छा। ये उनका सच है, आपका सच मैं उसको देखने के बाद आपसे पूछूंगा। सो प्लीज वॉच द एवी। कैन वी प्लीज हैव द एवी? ओ हाय रागनी, कैसी हो? पहचाना मुझे? नहीं। पहचानोगी कैसे? इतना वक्त जो गुजर गया है। याद है वो दिन जब हम 24 घंटे बात किया करते थे? शायद तुम्हें याद होगा, आज से 2 साल पहले हम एक पार्टी में मिले थे। भूल गए क्या वो भी? हमेशा से ना एक बात मेरे दिल में रही है। अरे तुमने मेरे साथ ब्रेकअप क्यों किया यार? आज ना तुमसे शो के जरिए बात कर पा रहा हूँ, अदरवाइज तुमने तो मुझे ब्लॉक ही कर दिया है। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आया। शायद कुछ कहानियां ना अधूरी ही अच्छी लगती हैं। ये क्या है? ये आपके एक्स हैं?
एटलीस्ट वो तो कहते हैं कि आपके एक्स हैं। तो कोई भी कुछ भी उठ के कह देगा, आप उसको मान लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी ने आपको जब रिसर्च टीम गई और उन्होंने बात किया और पता नहीं कहीं सोशल मीडिया पे डाला, देयर वाज दिस गाय हु सेड दैट आई विल टेल यू द ट्रूथ अबाउट रागिनी। इनकी शक्ल क्यों नहीं दिखाई आपने? यू नो ही डिडंट वांट हिज फेस टू कम आउट। He doesn't want his face to be seen. Or और maybe- आप, मैं यहाँ बैठी हूँ, आप मुझे शो पे ऐसे किसी भी को भी उठा के आप रागिनी, कह रहे हो मेरा ऐसा बॉयफ्रेंड। नहीं है कि किसी का भी हम ये भी दिखा रहे हैं। I'm extremely upset. Why uncomfortable? Of course I'm uncomfortable, but I'm also upset. Please tell me who is he? आपके हिसाब से ये सच नहीं है? आप मुझे इनका नाम बताइए। नाम क्यों? उन्हें बुला लेता हूँ। हाँ प्लीज बुलाइए। I want to see this guy. Who is he? प्लीज वेलकम रागिनीज सो कॉल्ड एक्स। हाय राग, आई एम सचिन। Sachin. हाँ, I don't know you, बाबा। आप रागिनी को जानते हैं? Do I know you? Then why are you lying on camera? आप तो भैया पहली बॉल पे क्लीन बोल लोगे। You don't क्या know सचिन her? तेंदुलकर बनोगे आप? आपने तो वीडियो I mean, आप कर क्या रहे हो? सॉरी राजीव, what is this? आई एम सो सॉरी। ये ना ये पर रागिनी ये ना एक छोटा सा गंदा सा प्रैंक था। It's in bad taste. या ये कुछ अजीब सा है, लेकिन आप जा सकते हैं दोस्त। थैंक यू वेरी मच। रागिनी, ये जो No, Rajiv, this is really not right. आई नो इट्स अ बैड प्रैंक, लेकिन ये It's प्रैंक a terrible prank, यार। बट देन वो एक्टर सामने आ गया ना। एक्टर सामने आ गया तो मैं मेरे पे मेहरबानी की उसने वहाँ के सामने। नहीं पर आ गया उसको तो इतना वो डांट दिया तुमने। नेशनल टेलीविजन पे आप इतना बड़ा पर ड्रामा prank है कर रहे ये। हो यार। काट देंगे। अरे क्या काट देंगे यार? पर प्रैंक है रागिनी। But it's not nice. दिस इज If I did this to you, आपको अच्छा लगता है? मुझे उस टाइम पे तो अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही वो प्रैंक सामने आएगा मालूम पड़ता है कि प्रैंक है। कारण, do you like this? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, तो But मेरे को जरूरत समझ क्या में है नहीं आ इसकी? रहा है। आप मुझसे पूछ लो कि आपको आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में मुझसे कुछ, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में आपको कुछ जानना है। I would have told you ना। आई नो बट देन ये प्रैंक था, बिल्कुल मेंट टू बी अ प्रैंक ओनली। पर होता यार, मैं आपको मत दिखा देना सामने मैं बंदा। आपको Rajiv, ये- I'll एक just मिनट। excuse me, please. Was it really a prank? That was a prank of course। उसको पता नहीं, रागिनी को नहीं पता। इसको नहीं पता। Was it really a prank? That was a prank of course। उसको पता नहीं, रागिनी को नहीं पता। इसको नहीं पता। तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार, टंग। प्रैंक के ऊपर प्रैंक था, मुझे पता था ये प्रैंक के ऊपर प्रैंक है। Sorry. Is he your ex or no? Who is he? I don't know who he is। Sorry. This was a prank back at you. I know। क्योंकि आपने हमारी एक फ्रेंड के साथ पिछले एपिसोड में ऐसा किया था। हाँ, आपने भारती के साथ जो किया था वो हमने वो एपिसोड देखा। हाँ, देखा। By the way, please call that boy. He was so sweet and he I was know, smiling. बेचारा। तो अभी शूटिंग है और किसी सचिन! सचिन, हम लोग तो फिर भी कंट्रोल में, वो सदमे में चला गया। हाँ सचिन, अरे यार, सॉरी, ये प्रैंक के ऊपर प्रैंक था। हाय, सॉरी। प्रिंस, हमको आप पे क्रॉस प्रैंक करना था, तो आप जो प्रैंक खेल रहे थे वो प्रैंक आप पे बैकफायर हुआ।
इसलिए कभी ना किसी की प्रैंक की ईवी में जाना ऐसे ऐसे रिएक्शन पे आ सकते हैं। But you're very sweet. You know, when he was standing there, he was just blushing. बेचारा. इतनी नहीं You चलाओ, superb. अब मुस्कुराते हुए जाओ बिल्कुल। You were so Thank you, sweet. thank you, thank you. Thank you, Prince. Thank you. Sorry, yaar. Really sorry. You were just kidding. बहुत अच्छा प्रैंक किया आप लोगों ने। ये तो थी रागिनी की लव लाइफ, कुछ नहीं मिला, इतना कुछ किया, लेकिन जब आपकी लव लाइफ में करण हमने अरे जब मैं हाथ चलता डाला, हूँ नहीं नहीं नहीं, बैठिए बैठिए मैं क्या बैठिए। प्रैंक कर सकता हूँ भागने का? आप प्रैंक नहीं, आप तो सच्चाई होगी, प्रैंक हो गया, Now प्रैंक we तो are प्रैंक भी हो गया। talking. नाउ वी आर कोई टॉकिंग। भी वीडियो नहीं प्ले करना अभी। किससे शुरू करें करण? के वाले नाम अक्षर से ही? देखिए कविता तो पता नहीं, मतलब मैं उनके लिए तो बात नहीं कर सकता, लेकिन ऑफ कोर्स आई मीन आई डोंट नो व्हाट यू आर आस्किंग। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कारण जो मैंने पढ़ा, क्या कारण वो सही था? मुझे पता नहीं आपने क्या पढ़ा, क्योंकि मैंने ये पढ़ा कि आप लोग लिव इन रिलेशनशिप में थे और आपकी मम्मी जो है जी वो अप्रूव नहीं करती थी लिव इन रिलेशनशिप। नहीं एक्चुअली ये तो काफी इनफैक्ट पूरा ही गलत है। हाँ तो सच बताना चाहोगे सच? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पहली चीज तो लिव इन रिलेशनशिप कभी था नहीं, इसको क्लियर कर देते हैं। मैं मुंबई से ही हूँ, मेरी पूरी फैमिली यहाँ रहती है और कविता का भी घर यहीं पर है। अब कहाँ है मुझे नहीं पता, उस समय मेरे घर से काफ़ी दूर था। और ऑफ कोर्स जब आप एक रिलेशनशिप में होते हैं तो आप काफ़ी वक्त साथ में बिताते हैं, पर हम साथ में रहते नहीं थे कभी। तो ये पहली चीज़ जो है ये गलत है। और दूसरी बात ये कि मेरी मदर इनफैक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव women you will see, तो she is a very educated woman। तो ऐसा नहीं है कि लिव इन से लेके उनको प्रॉब्लम होती, ये एक नया थॉट है उनके। तो मॉम को ये लगने लगा कि यार ये क्या है, इज दिस द बैड इफेक्ट ऑफ द इंडस्ट्री कि जो हम पढ़ते हैं एक्टर्स सब ऐसे हो जाते हैं, उनके रिलेशनशिप्स कैजुअल हो जाते हैं। क्या मेरा बेटा समझ नहीं रहा है कि कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आप एक लड़की को सिर्फ लिव इन बोल के बाद में आप ब्रेकअप नहीं कर सकते बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली अनफेयर। तो कहीं ना कहीं मॉम के समझाने का तरीका हम दोनों को एज अ पेरेंट ही था। और कोई भी थर्ड पार्टी अगर एक पेरेंट की बात आपकी मदर को आपको डांटते हुए सुन लेगी तो मैं एज अ थर्ड पार्टी तो शायद ये बोलूंगा ना कि मदर उसको अप्रूव नहीं करती। पर मदर तो अपने प्रोटेक्टिव नेचर से बोल रही है सब कुछ। वो सिर्फ ये बोल रही है कि तुम दोनों जो भी कर रहे हो संभाल के करो, क्योंकि लोग बात कर रहे हैं और ये बात सही नहीं। बट अब आज की तारीख में आपको लगता है मम्मी अगर ऐसी सिचुएशन अगर अब हो, सेम माय मदर द सेम। she's still the same. Yeah, I am dating a girl. Okay, her name is Poppy, and मेरी मॉम मुझे आज तक बोलती है कि तुम इतने सालों से उसे डेट कर रहे हो, तुम लोग इतना टाइम साथ स्पेंड करते हो, ट्रैवल करते हो, दुनिया घूमते हो, एंड यू हैव फ्रेंड्स टुगेदर, पार्टीज टुगेदर, यू वांट टू वर्क टुगेदर। तो ये लिव इन का क्या फंडा क्या है? तो वो जनरेशन को ना जेन्युइनली समझ में नहीं आता यार। रागिनी, अगर ये सिचुएशन आपकी लाइफ में हो तो क्या आपकी फैमिली अलाउ करेगी, आपको लगता है? देखिए, आई लॉस्ट माई फादर 2 years ago, तो उनको तो कुछ पूछ नहीं सकती। माई मदर इज अ वेरी फॉरवर्ड थिंकिंग पर्सन, लेकिन मैं शादी करूंगी, मैं खुद लिव इन में विश्वास नहीं रखती। नहीं करते आप? नहीं। But Rajiv, who are we to judge? It's to each his own, Rajiv. आपको लगता है सोसाइटी जो हमारा समाज है जो जी। वो उस पे सवाल उठाती है बिल्कुल अभी भी? बिल्कुल। है ना? सोसाइटी तो मतलब बोला ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कहेगा ही। Correct. अगर हम ये सोच के जिंदगी जीने लगे कि कौन क्या कहेगा, तो आप अपनी जिंदगी कब जी? हमारी एक वॉयरिज्म की आदत जो बन गई है, हमें दूसरे की लाइफ में झांकना है, हमें जानना है कि उसके साथ क्या हो रहा है। क्यों? हम अपनी लाइफ में क्यों इतना मशरूफ नहीं है? हम अपने लाइफ को क्यों कंस्ट्रक्टिवली यूटिलाइज नहीं करते कि हमें दूसरे की लाइफ को डिस्कस करना पड़ता है? तो मैं एक्चुअली जितना भी मैं रागिनी से अग्री करता हूँ कि लोग शायद बेहतरीन चीजें डिस्कस करें तो माइंड के लिए, लाइफ के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए हेल्दी होगा, लेकिन ये अपने आप को सब्जेक्ट करना towards fame, towards becoming a popular face, towards becoming a name in the country, वो सिर्फ एक ऑटोग्राफ तक और सेल्फी तक सीमित नहीं रह सकता। आपने दे दी है उनको परमिशन कि तुम करो मेरे बारे में बात, बिकॉज आप एक ओवरऑल सेलिब्रिटी होते हो। आप सेलिब्रेट भी उतने होते हो जितने आप डिसइंटीग्रेट होते हो।
तो उसमें क्या है, इट इज नॉट समथिंग वी कैन चूज, इट Well इज नॉट said, well समथिंग said. योर पब्लिक प्रॉपर्टी, आई Yeah, एग्री yeah. करण. एंड वी लाइक इट, रिमेंबर वी लाइक इट, maybe not be at that moment, but you still know that you are being discussed. आपको लगता है? एब्सोल्युटली. रागिनी, एक और चीज बताऊं, आप में और मुझ में एक बहुत कॉमन चीज, जी. वो है गोविंदा. कैसे? आप उनकी भांजी हैं, जी. मैं उनका फैन. तो कॉमन कौन हुआ? गोविंदा. गोविंदा का फैन कौन नहीं है? कौन नहीं है? सो ऑफ कोर्स ये सवाल तो आना ही था. सबसे पहला सवाल, डायरेक्ट सवाल, कि गोविंदा की भांजी होने के फायदे या नुकसान? नंबर्स आसानी से मिल जाते हैं, हाँ, टेलीफोन नंबर्स. करेक्ट. फायदा मुझे नहीं पता कितना होता है. आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लिव अप टू द लेगेसी ऑफ हिज नेम. कितनी बार लोग कहते हैं अरे हाँ वो तो गोविंदा की भांजी है ना, उसके लिए तो बहुत आसान हुआ होगा. हालांकि सच्चाई ये बिल्कुल नहीं है. उन्होंने अपने खुद के बच्चों के लिए भी कभी सिफारिश के कॉल्स नहीं लगाए, बिकॉज उन्होंने खुद अपने बलबूते पर सब कुछ अचीव किया है. मुझे पता है कि मैं उनकी वजह से बहुत महफूज महसूस करती हूँ. वो ऑब्वियसली उसका फायदा है. लेकिन अगर आप कहेंगे कि उसकी वजह से मुझे काम मिला है, नहीं. इम्पॉसिबल. लोगों को लगता है कि मुझे आसानी से सब कुछ मिल गया है. उन्होंने मेरे 40,000 ऑडिशन नहीं देखे हैं. मेरी बचपन की तैयारी नहीं देखी है. तो उस बात का एक है. पर एक चीज है, मैंने कहीं वीडियो देखा था आपका उनके साथ डांस का. आई थिंक एज अ फीमेल वर्जन जो आपके चेहरे पे हाव भाव थे, मैं अभी रिसेंटली जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने कहीं पे देखा था आप दोनों डांस कर रहे थे साथ में. कमाल का है. तो कुछ एक स्टेप दिखा सकती हैं आप? Okay, that video went viral also. I know. I didn't know it would, but I was, yeah, of course, why not? क्या हम कोई गोविंदा जी का गाना प्ले कर सकते Who हैं? will किसी dance भैया with का? me, Rajiv and Karan, you dance. अपने दीवाने का कर दे पूरा हाल रे, की अखियों से गोली मारे, की अखियों से गोली मारे, लड़की कमाल रे, की अखियों से गोली मारे, लड़की कमाल रे, की अखियों से गोली मारे. गाना करने वाली. मेरे को तो सारे स्टेप्स याद है. चिची मामा को बोलना भैया सॉरी, हमने गंदी कोशिश की लेकिन क्या हाँ, करें, हमने तो control बहुत नहीं ही होता. गंदी की, तुमने गोविंदा फिर जी भी पे बहुत control अच्छा नहीं होता. ऑफ कोर्स गोविंदा जी की बात हुई. एक बड़ी ऑब्वियसली चीज है कि सारी फिल्मी फैमिली, तो रागिनी ने फिल्मों में अपना डेब्यू क्यों नहीं किया? Honestly बताऊं, हाँ, मेरे पास पैसे नहीं थे. I was broke and मुझे काम करना था. तो मैंने पहले कॉल सेंटर में जॉब की, वहाँ से पैसे कमाए, पोर्टफोलियो बनाया और फिर मैंने ऑडिशंस देने शुरू किए. आई यूज्ड टू गेट 100 रुपीज फ्रॉम माई मदर, विच वॉज टू मच फॉर हर टू गिव मी एट दैट टाइम. और फिर मैं उस 100 रुपीज में बैंड्रा, अंधेरी ईस्ट, ओशिवारा, वर्सोवा, मतलब जितने एरियाज है वहाँ जाके ऑडिशंस करती थी. तो मेरा तो एक ही फंडा था, जहाँ काम मिल जाएगा मैं वहाँ काम करूँगी. और बहुत अच्छा काम किया आपने, जितना भी काम किया आपने बहुत अच्छा काम आई किया. वॉज फॉर्चुनेट. नो you're because you're talented, as Thank simple as that. बहुत अच्छा काम किया, जितना भी काम किया, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में भी आप बहुत अच्छा काम करो. अब मैं कुछ सवाल पूछूंगा जिसके जवाब रागिनी आपको देने हैं. ओके. लेकिन जो हर्जाना होगा वो शायद करण को भरना पड़ सकता है. गलती आपकी और कपड़े उतरेंगे करण के. सब लड़कियां दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि एक एक करके करण के मुझे लगता है कि कपड़े उतरेंगे. रागिनी, पहला सवाल. जी. रात को सोने से पहले लास्ट कॉल किसे करती हैं? आपको जवाब देना है, जवाब नहीं दिया आपने तो मैं रात को सोने से पहले बहुत सारी रीडिंग करती हूँ. आई डोंट मेक कॉल्स. बच गया. उनके जवाब दिया उन्होंने, उनके पास जवाब था. रागिनी, आपके घर का एड्रेस. सॉरी. रागिनी, जिसके साथ आप दोबारा काम नहीं करना चाहते. करण, करण, अरे मेरा नाम ले ले. दूसरा जूता. अच्छा हुआ इतना सब पहना मैंने, जैकेट, सॉक्स, टाई. रागिनी, ये सिंपल सा सवाल है. अच्छा. आपके पहले बॉयफ्रेंड का नाम?
यार आज तुम्हें करण भाई को ही बुलाना चाहिए था। करण की किसी ऐसी गर्लफ्रेंड का नाम बताओ जिसका नाम पब्लिक में नहीं आया। एक मिनट में उतार देता। मैं ही उतार देता। प्लीज। ये सवाल बहुत इजी है। करण बेड की किस साइड पे सोता है, लेफ्ट या राइट? ये मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने बताया था ना बेबी। अब क्या उतारेगा तू बेबी? बड़ी बैड बेबी मेरी हाय बड़ी बैड बेबी बड़ी बैड बेबी मेरी हाय बड़ी बैड बेबी ओके, अगला सवाल। ये बहुत इजी सवाल है। मैं खड़ा ही रहता। करण का मोबाइल नंबर क्या है? नहीं तो नंबर कैसे याद हो कैसे सकता होगा? है? नंबर तो बहुत इजी है ना। नहीं, क्या नंबर है? आप बता दो नंबर अपना। 9 9 हाँ। 007 हाँ। 009 हाँ। 79007। ये Wrong number है, मेरा फोन लाओ भैया। 14 डिजिट का नंबर अरे था। सीक्रेट सर्विस ने मुझे ये दिया। wrong मेरा number ही wrong सिक्योरिटी है। का बहुत प्रॉब्लम चलो है। आप क्या निकालोगे अभी करण? मेरी हाय बड़ी बैड बेबी चलो लास्ट टाइम रिमूविंग टाई। ओके, इसके बाद हम गोना रन होम। बेटा गाड़ी चालू करो। मेरी हाय बड़ी बैड बेबी रागिनी, आपका फेवरेट कलर क्या है? वाइट। व्हाइट। मैं भी बोलने बच वाला गया, था। व्हाइट। बच गया। और ये आखिरी सवाल। करण ने कौन सा अपना शो छोड़ा था? जज्बात। गया करण। We'll take a short break here। नहीं मजा आएगा, बातें अभी करना बाकी हैं। आगे बढ़ते हैं तो गेम खेलते हैं। एक मिनट, हमारे पास आपके लिए कुछ है। आगे मेरे लिए कुछ है जी। मेरे शो पर। जी वेट। अब हमारी बारी। पहला सवाल। शादी के बाद आप कभी रेड हैंडेड पकड़े गए नैन मटक्का करते हुए किसी के साथ? वेलकम बैक टू जज्बात। वापस आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। करण के कपड़े भी वापस आ गए हैं। पर बहुत सी लड़कियों को नाराजगी होगी कि ये शर्ट क्यों रह गई, हाँ, मैं है भी। ना? लड़कियों, मुझे इंस्टाग्राम पे प्लीज मैसेज फॉलो कर लीजिए। मैं सारी फोटोज भेजूंगा। अच्छा ये बताओ, आपने ऑडिशंस दिए कभी करण? बिल्कुल। कितने ऑडिशंस दिए होंगे? गिनती तो नहीं है, लेकिन जिस साल मैंने स्टार्ट किया था 2004 नवंबर में मैंने अपना पहला शो किया था। उसके एक साल पहले तक मैं वीजे था जी म्यूजिक के साथ। उस एक साल में मैंने आई थिंक रोज एक ऑडिशन दिया होगा। पर ऑडिशन के टाइम पे कभी कोई ऐसा फनी किस्सा हुआ याद है ऑडिशंस में? क्या फीलिंग आती थी ऑडिशंस में? मेरी जैसे फीलिंग होती थी हमेशा कि इतने सारे लोग, 500 लोग, 400 लोग, मुझे कौन देखेगा इसमें? अजीब सा नंबर मिलता था। 83, 86। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा मुझे सबसे ज्यादा फनी क्या लगता था, एक ऑडिशन आपने दे दिया, आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं, आप और शॉर्टलिस्ट हुए हैं, अब आप और मैंने ऐसे Final एक shortlist। फाइनल शॉर्टलिस्ट 2 लोगों के बीच में, और फिर वो नहीं। ऐसे मैंने न जाने कितने शोज के लिए 8 लुक टेस्ट दिए एक शो पे। पर मैं ये पूछ रहा हूँ कि कितना अच्छा लगता होगा ना कि किसी ऑडिशन को जब क्लियर करते हैं हम, तो कितना अच्छा लगता है ना 500 लोगों में से यार मुझे चुना गया। यार, और कितना अच्छा लगता होगा ना जब 500 लोगों में से मालूम पड़े एक ही इंसान फेल हुआ है इंजीनियरिंग कॉलेज में। 600 600 लोगों में से। 670 लोग। तो ये मतलब You हाँ, done it, 670 लोग थे। हाँ। उसमें से 2 लोग फेल हुए, एक मैं और दूसरा वो जो वैसे ही 4 साल के कोर्स में 7 साल लगा चुका था। तो मैं फेल हो गया और मैं वहां बैठा हूं और मेरी रिपोर्ट कार्ड जब मेरे हाथ में आई तो टीचर को शायद मैं बिल्कुल पसंद नहीं था। तो टीचर रिपोर्ट कार्ड, ये टीचर है, ये करण खड़े हैं, ये टीचर है, और रिपोर्ट कार्ड देख के बोलती है यू फेल्ड, गो फ्लर्ट विद गर्ल्स नाउ। मैंने बोला ये कैसी टीचर है यार?
बट आपने फ्लर्ट नहीं किया लड़कियों के साथ में, आपने जाके आईआईटी कर ली। नहीं, मैं आईआईटी ग्रेजुएट बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ। मैंने डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग किया था, जो लास्ट ईयर में मुझे केटी लग गई थी। केटी इज अलाउड टू कीप टर्म्स। जब आपको एक सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हो तो 6 महीने मिलते हैं वो क्लियर करने के लिए। क्योंकि जब मैं फेल हुआ था ना, तब मैं जेन्युइनली बहुत अपसेट था। मैं घर गया रोते हुए, एंड मॉम डैड ने मुझे देखा, एंड डैड ने सबसे पहली बात कही कि 6 महीने बाद दोबारा तो दे देगा, इतना रो क्यों रहा है? 6 महीने मिले हैं, जो कुछ करना है कर ले, कोई और कोर्स कर ले, इसमें रोने वाली क्या बात है? एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग इवेंट मैनेजमेंट। तो जब मैं इवेंट मैनेजमेंट कॉलेज में गया, दिस इज अमेजिंग रागिनी। तो मैं गया, मैं सर को वहां पे मिला, और जो प्रिंसिपल थे, मैंने बोला कि मुझे ऐसे ऐसे कोर्स करना है। उन्होंने मुझे देखा, मैंने बोला ठीक है, आप कल से स्टार्ट कर सकते हैं कोर्स, देयर इज नो प्रॉब्लम, आपका पेपर ठीक है, यू स्टडीड, मार्क्स ठीक है आपके, लेकिन आप इवेंट मैनेजमेंट करोगे नहीं। बोला ये क्या हो रहा है मेरे साथ? एक टीचर बोलती है जाओ फ्लर्ट करो लड़कियों के साथ, दूसरा प्रिंसिपल बोल रहा है तुम इवेंट मैनेजर कभी बनोगे नहीं। तो मैंने बोला यार ये क्या हो रहा है? मुझे बाद में 1 साल बाद रियलाइज हुआ, जब मैंने इवेंट मैनेजमेंट खत्म की, मैंने उमंग कुमार की कंपनी के साथ 1 साल काम किया, और जब मुझे मौका मिला ग्लैडरैग्स और ग्रेसिम में पार्ट लेने का, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं ना ऑन स्टेज काम करना चाहता था, और शायद ये बात वो प्रिंसिपल देख सकते थे। ओह, उनकी पार की नजर। उनको शायद ये दिखता था कि मे बी ये ज्यादा ग्लैमर स्ट्रक है, आर्ट स्ट्रक है, परफॉर्मिंग स्ट्रक है। सर, इसका मतलब सब कुछ एक्सीडेंटली हुआ। जी, मेरा तो पूरा सब कुछ एक्सीडेंट। You didn't want to become an actor, आप एक्टर बनना नहीं चाहते? नहीं, मैं जब मैंने इवेंट मैनेजमेंट करना स्टार्ट किया, तो मैंने सारे अवार्ड्स टेलीविजन के हों, फिल्म के हों, मैंने सबके सेट लगाए। जब मैं ये कर रहा था ना, तब मैं बहुत सारे एक्टर्स को स्टेज पे देखता था। तब मुझे लगता था कि यार मैं भी होस्ट कर सकता हूँ शायद, मुझे भी ट्राई करना है, मुझे भी एक मौका मिलना चाहिए, मैं भी करना चाहता हूँ। तो मैंने अपनी फोटोग्राफ्स ग्लैडरैग्स में भेजी। तो जैसे ही मुझे वो मौका मिला, मैंने सबसे पहले उमंग सर को बोला कि सर मुझे करना। फिर उन्होंने बोला ये भी कर ले। उन्होंने बोला प्लीज जाओ, कल से जाओ, पूरी मेहनत करो, अच्छी तरह करो। और बहुत अच्छा किया आपने उसके बाद। थैंक यू। तो अच्छा किया आपने, ही बहुत अच्छा किया। लेकिन रागिनी और टैंट्रम्स कितनी बार पढ़ेंगे हम? कहाँ पड़ा? बहुत जगह पढ़ा। जब रिसर्च निकाली तो मालूम पड़ा रागिनी टैंट्रम फेंकती है। ऐसा सच है क्या इसमें कोई? अगर स्क्रीन प्ले मांगना टैंट्रम है तो शायद टेलीविजन में? जी। तो वो एक शायद टैंट्रम मैंने थ्रो किया, और एक और टैंट्रम मैंने थ्रो किया था जब एक 40 दिन के बच्चे के साथ मैं शूट करी थी। उन्होंने उस 40 दिन के बच्चे को गार्बेज ट्रक के बाजू में रख दिया शॉट लेने के लिए। करेक्ट। तो मुझे उस बात से बड़ी तकलीफ हुई, तब मैंने एक टैंट्रम थ्रो किया था। और एक टैंट्रम मैंने तब थ्रो किया था जब मैं एक साल की बच्ची के साथ शूट करी थी, और उस 1 साल की बच्ची को उसकी मदर सुबह 4 बजे ब्लैक कॉफी पिला रही थी ताकि वो उठ ही रहे और वो शूटिंग कर सके। तब भी मैंने टैंट्रम थ्रो किया था। तो these were my tantrums. तो ये तो टैंट्रम नहीं था जो आपने किया, लेकिन शो बीच में छोड़ के चले जाना। वो बहुत ही खराब टैंट्रम होता है यार, पता नहीं एक्टर्स करते कैसे कर लेते हैं ना? आई डोंट लाइक दीस एक्टर्स यार। तो ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? मुझे नहीं पता, मैंने कोई शो नहीं छोड़ा आज तक। मैंने शो के लिए बहुत काम छोड़ा है। करण, आपने किस लिए छोड़ा था? मैंने फिल्म के लिए छोड़ा था। फिल्म देखी आपने? नहीं। अपने बनी नहीं इसीलिए। तो छोड़ दिया वो शो, उसके बाद में रिग्रेट किया? देखिए, रिग्रेट तो नहीं किया, मैं जेन्युइनली कहूंगा, क्योंकि उस समय के लिए वो डिसीजन मेरे लिए बहुत अहम था। क्यों, मैं आपको बताता हूं। तब हुआ ये था कि मैंने अपनी जो फिल्म जिसके लिए मैंने शो छोड़ा था, वो फिल्म मैंने शो के पहले साइन की हुई थी, उसका स्केड्यूल बना हुआ था। लेकिन सिंस रजनीकांत एक अच्छा सक्सेसफुल शो बन गया था, हम सब ने एक कलेक्टिव कॉल लिया था कि मैं अपने प्रोड्यूसर्स से बात करके फिल्म को रिक्वेस्ट करूंगा कि 4 महीने आगे कर दीजिए, जो पॉसिबल था उस समय। तो वो हो चुका था। अब वो कहते ना कि वो चेंजेबल नहीं था उसके बियॉन्ड मेरे लिए। 4 महीने बीत गए। वो 4 महीने के बाद और 4 महीने करना मेरे लेवल पे एज अ फिल्म एक्टर और एज अ टेलीविजन एक्टर, मेरे लेवल पे इकोनॉमिक्स ऑफ फिल्म में वो पॉसिबल नहीं है। तो उस समय मैं उसको डिले नहीं कर पाया, और टाइमिंग ऐसी हो गई कि शो छोड़ने के अलावा उस फिल्म को शूट करने के लिए मेरे पास कोई चारा नहीं था। सो आई हैड टू गो थ्रू दैट, एंड बट फिल्म बनी नहीं, रिलीज फिल्म बनी नहीं। हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है, चाहे वो फिल्म्स हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो वेब हो,
इनसिक्योरिटी की बात बहुत होती है, उन्हें छोड़ गया काम, उसके बाद में क्या करेंगे? व्हाट आपके क्या टेक है? टाइम, निकलता है हाथ से? टाइम, एवरी एक्टर फाइट्स विद टाइम है, बिकॉज हर एक्टर बूढ़ा होता है, हर एक्टर के रोल की पोजीशनिंग बदलती जाती है। मैंने पहले शो में एक छोटे भाई का रोल प्ले किया था, जिसमें मैं हीरो था, वो छोटा भाई हीरो था। अब मुझे हीरो लेने के लिए या तो बड़ा बेटा बनाना पड़ेगा, है ना, या तो शादी करनी पड़ेगी, है ना। आई हैव टू बी अ गाय हु इज 30 और 32 और वही हीरो लगेगा। मैं फिर से एक 18 साल का लड़का तो नहीं प्ले कर सकता। तो टाइम जब जाता है आपके हाथ से, तभी ही वो डेस्परेशन सीप इन होती है, और वही फिर आपका पर्सनल नेचर है, आप कितने इनसिक्योर्ड एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन आर्टिस्ट हैं। आपकी इनसिक्योरिटी क्या है? मेरी नथिंग। आई टेल यू व्हाई। मैंने जब काम करना शुरू किया, मेरी इंटेंशन थी कि मैं एक शो करूंगी और मैं सेंसिबल अमाउंट ऑफ मनी बना के आई विल सेटल डाउन। तो उसके बाद मैंने बहुत काम कर लिया, मुझे हर चीज़ बोनस लगी। तो फॉर मी आई टेक एवरी स्टेप एज अ ब्लेसिंग एंड आई जस्ट से थैंक यू टू गॉड। फाइनेंसेस आर इम्पोर्टेंट, वेरी एब्सोल्युटली, है ना, बहुत जरूरी है ना। लोगों की एक धारणा होती है, एक्टर है मतलब इनके पास तो पैसा ही पैसा है, बेधड़क पैसा है। उन्हें नहीं पता है कि यहाँ एक्टर्स भी कभी कभी अपनी ईएमआई के लिए लड़ रहे होते हैं। यू नो, एक इंप्रेशन होता है लोगों का। आप जानते हो कि लोगों का इंप्रेशन कैसा है? मैं दिखाऊं आपको? प्लीज। आप दोनों कितना कमाते हैं, इसके लिए हमने एक रिसर्च टीम भेजी थी कि हाँ। लोग क्या समझते हैं कि हमें भी रागिनी पता चले हम और कितना कमा रहे हैं। करण कितना कमाते हैं। आइए देखते हैं। मेरा सीए ना देख रहा हूँ बस। अरे अब तो उसने विपाशा से शादी कर ली है, बीवी कमाएगी और वो घर बैठे प्रोटीन शेक पिएगा। अबे ये वो करण नहीं है। ओह सॉरी, अरे विपाशा वाला करण है तो कौन सा करण है? करण ग्रोवर कहाँ काम करता है? एक शो करता है फिर वापस गायब हो जाता है। रागिनी ने बहुत मोटा पैसा कमा के रखा होगा, इसलिए तो अभी वो टीवी शोज में भी नहीं दिखती। रागिनी तो गोविंदा की भांजी है। मामा ने वैसे भी बहुत पैसे कमाए होंगे, उसको क्या पैसे की कमी है? टीवी में फिल्म से ज्यादा पैसा है, बहुत कमाते होंगे। रागिनी तो सुपरस्टार है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होगी उनके पास। टीवी स्टार्स हैं, बांद्रा के सीफेस बंगलों में रहते होंगे। स्टार्स तो रहते हैं जू में बड़े से घर में। रागिनी तो दिखती ही रीच है, बहुत पैसा होगा उनके पास। करण को मे भी मिलता होगा पर मंथ 40-50 लाख, 2 लाख पर डे। रागिनी खन्ना अराउंड 50-60 लाख कमाती होगी महीने का। 2 लाख आई थिंक सो। करण के डिम्पल्स इतने क्यूट है, बस वो हंसता रहे, उसके ऊपर मैं अपने सारे पैसे लुटा दूं। 40-50 लाख पर मंथ। करते क्या आप इतने पैसे का? यार देखो, बहुत एडवांटेजेस हैं जब आपकी फिल्म नहीं बनती, और जब लोग आपको ये सवाल पूछते हैं कि क्या आप ये टीवी शो पूरा साल करेंगे, तो बहुत पैसे मिलते हैं आपको, बहुत बेधड़क लोग पैसे। ये बताओ, ये जो बातें की थी उनमें कितना सच था? देखिए, मैं तो हमेशा आई एम ऑलवेज ब्रोक बिकॉज ऑल माय मनी इज मैनेज्ड बाय माय मदर। मेरे पास तो पर्स में भी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग आई हार्डली हैव 50, 40, 100 रुपीस। आई टेक मनी फ्रॉम माय ड्राइवर। I never have cash. अपनी ये कहूँ, मेरे ब्रेकिंग पास न्यूज तो ड्राइवर ही नहीं मालूम है। है ना आपको? ब्रेकिंग न्यूज बन गई ऑलरेडी, बना छपी दीजिए, हुई। बेशक बनाइए। रागिनी अपने ड्राइवर से I'm telling you, मेरे ड्राइवर का नाम था बाबू मेरे पास भी भाई। नहीं है। ड्राइवर ही नहीं है मेरे पास। आगे बढ़ते हैं तो गेम खेलते हैं। 1 मिनट, हमारे पास आपके लिए कुछ है। मेरे लिए कुछ है जी, मेरे शो पर। जी, वेट, अब हमारी बारी। पहला सवाल, शादी के बाद आप कभी रेड हैंडेड पकड़े गए नैन मटक्का करते हुए किसी के साथ? आगे बढ़ते हैं तो गेम खेलते हैं। 1 मिनट, हमारे पास आपके लिए कुछ है। मेरे लिए कुछ है जी, मेरे शो पर। जी, वेट, अब हमारी बारी। देखिए, आपने मेरे कपड़े उतरवाए हैं, आप क्या उतरवाएंगे? अब देखिए आप। इज्जत तक इज्जत। पहुंचना। रागिनी, शुरू हो जाए। पहला सवाल, शादी से पहले आपकी बहुत कितनी सारी। गर्लफ्रेंड्स रह चुकी? बहुत सारी। नंबर नंबर 26-27 होंगे। 26-27। लाइक सीरियस रिलेशनशिप? ना सीरियस केस होती He है। is not the dating type. सेकंड क्वेश्चन, हाँ, रागिनी के अलावा टेलीविजन की किस हीरोइन को आप किस करना चाहेंगे? ऑन स्क्रीन।
शुमोना को, शुमोना चक्रवर्ती को। सुमोना चक्रवर्ती को। उसकी लिप्स इतने बड़े हैं। बहुत सुंदर है, मैंने बहुत क्लोजअप से देखा बाय द वे। तीसरा क्वेश्चन, शादी के बाद हाँ नहीं हुआ, मेरे को कोई नहीं हुआ, मेरा आप कोई कभी अफेयर रेड नहीं हुआ। हैंडेड पकड़े गए नैन मटक्का करते हुए किसी के साथ में? फ्लर्ट करते हुए। पकड़ा तो कभी नहीं गया। हाँ, ये तो उच्च कोटि के प्लेयर हैं आप। अच्छा, रागिनी बेड के किस साइड पे सोती है? शट अप करण। लेफ्ट साइड। राइट और रॉन्ग? इट्स एक्चुअली राइट। राजीव खंडेलवाल चाहते हैं कि रागिनी बेड के लेफ्ट साइड पे सोती है। दैट्स एम्बैरेसिंग। नहीं बोलता। लास्ट क्वेश्चन। Yes. अगर ये सही जवाब आपने दे दिया तो आपको हमारी तरफ से गिफ्ट मिलेगी। ये तुम शर्मिंदा कर रहे हो? नहीं यार, बस आपने हमें बुलाया, मैं बहुत तो बड़ी किसी को बात गिफ्ट है। देता नहीं हूँ। और हम लाए हैं आपके लिए। हम लाए हैं gift। आपके लिए। हम बड़े दिलदार टाइप के लोग हैं। फिलहाल करंटली ऑन एयर टेलीविजन शोज में से फिक्शन किस टेलीविजन हीरो को आप आज के आज ओवरनाइट रिप्लेस करना चाहेंगे? सच बताऊं? आप टीवी नहीं देखते? वो तो सच है, बट जो देखता भी हूं मैं, उसमें ना ऐसा कोई शो है ही नहीं जिसे मैं करना चाहूंगा, रिपोर्ट रिप्लेस करना चाहूंगा। नहीं, बट फैक्ट ये है कि मैं एक्चुअली में वेट कर रहा हूँ कि कोई ऐसा शो आए जो फाइनाइट हो, जिसमें कंटेंट हो, अगेन पीपल लाइक अस जो नहीं कर रहे हैं हम लोग बहुत सारा काम, आई थिंक वी आर वेटिंग फॉर समथिंग। सो इफ समथिंग हैपेंस आई विल डू इट। इसके लिए आपको मिलेगा हमारी तरफ से एक हैम्पर। लगा था अभी रागिनी बोली इससे मेरे का मेरी तरफ से। ये देखिए, हम रागिनी सच में शर्मिंदा कर रहे हैं मेरे प्रोड्यूसर्स का। अरे नहीं, प्लीज एक बार आके देखिए क्या होता है कि कैसे लोग गिफ्ट लेके आते हैं बताने के लिए आपने कि हम लोग हमें किसी को बुलाया, gift देते नहीं हैं। हमारा इंटरव्यू लिया, थैंक यू सो Thank मच। you, इसमें राजीव। आपके लिए गिफ्ट भी है बाकायदा। एक में है? नहीं, सब में सब है। में है। इसमें महंगे महंगे फोन हैं, Wow. डायमंड्स हैं। रियली? दिखा दो। दिखा दो, दिखा दो। हाँ, ये सेहत का राज। प्लीज, आप बहुत शूटिंग करते हैं। मेरे प्रोड्यूसर्स कहाँ हैं? देखो, लोगों ने लाके ग्लूकोज बिस्किट दिए हैं ये बताने के लिए हमें कि हम किसी को कुछ देते नहीं है। हम लोग बहुत एफओसी में बिलीव करते हैं। प्रोड्यूसर ने बोला बेचारा सुबह से शूटिंग कर रहा है, बहुत भूख लगी है उसको। बट थैंक यू सो मच, मैं कम से कम टोकरी लेके जाऊंगा। प्लीज, ये हैम्पर बड़ा काम आएगा। या प्लीज, अब आप अपनी गेम मैं स्टार्ट कर इसे सकते लेके हैं। जाऊंगा। जी, जी। अच्छा हुआ खोल के दिखा दिया, नहीं तो मेरी वाइफ जब ये शो देखेगी ना बोलेगी वो हैम्पर का है जो तुमको मिला था। ओके, तो हम गेम शुरू करें, शो आगे बढ़ाएं। हाँ। तो गेम है, वहां जो हमारा इतना टैलेंटेड बैंड बैठा है वो लोग कुछ धुन बजाएंगे। ठीक है। 2 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए। आप में से जो भी पहले भांप लेगा कि वो गाना कौन सा है वो जीत जाएगा। ठीक है ना? शुरू करें प्लीज। मी ऐसी हूँ लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। लैला मैं लैला, ऐसी हूँ लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। ओ लाला। सर, अगला गाना। करण सामने देखना, इधर। तू प्रेमी आहा, मैं प्रेमी आहा, तू राजी आहा, मैं राजी आहा, फिर क्या डैडी क्या अम्मा, एक बस तू ही प्यार के काबिल, सारा जहां है निकम्मा। तम्मा तम्मा लोगे, तम्मा तम्मा लोगे, तम्मा। I win 2-0. ओके सर, थर्ड सॉन्ग। कर गई चुल, आइयो। लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। पॉइंट मुझे मिलेगा 3-0। लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। 100 रुपए। ब्यूटीफुल कर गई चुल, देख तेरा रंग सावला हुआ बावला, लड़की नहीं तू गरम मामला। इतना तो मुझे आता है बस। अगला गाना सर। गा? सोच के गाता हूँ। एक काम करते हैं, ये राउंड मुझे जीती गई, गाने आगे नहीं हम आ बजाने रहे, का आप- मतलब ही नहीं है। राउंड जीत चुकी हैं रागिनी, आप बहुत बुरी तरह से फेल हुए। 0-0। सो थैंक यू सो मच, मजा आ गया इस एपिसोड में, मजा आ गया। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो। रागिनी थैंक यू सो मच। करण वी ग्रोवर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। कहते हैं कि जिंदगी हमें उंगलियों पर नचाती है,
पर इनसे मिलिए, दो खुश मिजाज इंसान जिनके लिए जिंदगी खुद कामयाबी के गीत गाती है। तो खुश रहिए, कामयाब रहिए और जीते रहिए। यकीन मानिए सब अच्छा है, ऑल इज वेल, इफ नॉट ऑल विल बी वेल। फिलहाल मैं आपसे लेता हूँ इजाजत इस वादे के साथ कि एक और एपिसोड में हाजिर होऊंगा एक और जिंदगी के साथ, जिसमें खूब सारी बातें होंगी, मस्ती होंगी और खूब सारे जज्बात होंगे। गुड नाइट, शबा खैर। थैंक यू वेरी मच यार, लवली। That's not true. चलो ना true. वेलकम टू जज्बात, वेलकम टू जज्बात, कैमरा नंबर 2। वेलकम टू जज्बात। कौन से कैमरे पे देखूं यार? कम आइए बच्चन साहब, आप आइए। ये एक मुझे स्टेप तो याद लगती है। पर जब क्या एक स्टेप बना दो तो तीनों कर लेंगे ना। एक स्टेप कुछ कर दे दो कि तीनों कर लेंगे। अखियों से गोली मारे पे क्या करेंगे? कौन सा गाना है? अखियों से गोली मारे। अब हम कुछ सवाल पूछूंगा, सॉरी, अब मैं कुछ सवाल पूछूंगा। हम सवाल पूछूंगा। अब मैं एक कुछ किस रागिनी, अगला सवाल। किस व्हाट? नहीं किस। नो किसिंग ऑन सीटीवी, नो। अरे बाहर से देवी दिखते हैं, अंदर से चंडाल है एक नंबर की है। माही की मम्मी का बर्थडे क्या है? देखो। इसे नहीं मालूम होता यार। 5 मिनट के लिए वो मेरा दिमाग घास खाने चला गया एंड देन उसके बाद बहुत बड़ा हादसा हो गया। शादी। माही, आपकी 2 बार शादियां हुई ना?